नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित बेहद ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है। कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह के 8 बजे थे। गली मोहल्ले में हर घर की तरह प्रद्युम्न जी का घर भी रोजमर्रा के कामों से गूंज रहा था। लेकिन उसी घर से अचानक प्रद्युम्न जी की पत्नी निर्मला जी की तेज आवाज बाहर तक सुनाई देने लगी। वो चिल्ला रही थी, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इस करमजली को बहू बनाकर लाई। बच्चा होने के बाद तो इसने पूरा घर ही सर पर उठा रखा है। अरे बुजुर्ग सास रसोई में झुक झुक कर खाना बना रही है और बहू रानी महारानी बनकर बिस्तर तोड़े जा रही है। उनकी आवाज गली तक सुनाई दे रही थी। कमरे में नीता, जो कि हाल ही में मां बनी थी, अपने नवजात बच्चे को गोद में लिए चुपचाप आंसू बहा रही थी। सिर्फ 10 दिन पहले उसका ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने साफ कहा था कि उसे कम से कम 3 महीने का आराम चाहिए, लेकिन आराम कहाँ। हर दिन सासू माँ के ताने, हर वक्त आरोप, जैसे उसके बच्चे का जन्म कोई गुनाह हो। ऐसा नहीं था कि निर्मला जी हमेशा से ऐसी थी। जब नीता इस घर में नई नई दुल्हन बनकर आई थी, तब निर्मला जी उससे बहुत प्यार करती थी। उसकी पसंद नापसंद पूछती, हर जगह उसका ख्याल रखती। नीता भी उन्हें सगी माँ की तरह मानती थी। लेकिन वक्त बदला। शादी के 6 महीने बाद ही नीता गर्भवती हुई और तभी से सब कुछ बदल गया। नीता की प्रेगनेंसी आसान नहीं थी। पहले ही महीने से उसे उल्टियां, चक्कर और कमजोरी घेरने लगे। वो कुछ खा पी नहीं पाती थी। सिर्फ 15 दिनों में उसका 7 किलो वजन कम हो गया था। डॉक्टर ने कहा था, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इसका खास ख्याल रखना होगा, ज्यादा काम नहीं कराना। शुरू में निर्मला जी ने ध्यान भी रखा, लेकिन धीरे धीरे उनके व्यवहार में खटास आनी शुरू हो गई। अब जब भी वो बहू को बिस्तर पर आराम करते देखती तो ताने कस देती। क्या पूरी दुनिया में बस यही औरत गर्भवती हुई है? मैंने भी 2 बच्चे जन्मे हैं, फिर भी 9 महीने रसोई संभाली थी। मुझे भी उल्टी होती थी, पर तुरंत मुंह साफ करके काम में लग जाती थी। और आज की लड़कियों में न ताकत है न धैर्य, इसलिए आज की लड़कियों के ऑपरेशन होते हैं, पड़ी रहती हैं, कुछ काम करना है नहीं। नीता को थोड़ा भी ठीक लगता तो तुरंत काम में लग जाती। इसी तरह किसी प्रकार से नीता के 7 महीने कटे, लेकिन आखिरी महीनों में हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने साफ मना किया था काम करवाने से, लेकिन निर्मला जी ने नीता से झाड़ू, पोछा, बर्तन, रसोई सारे काम करवाए ताकि नॉर्मल डिलीवरी में आसानी हो। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि नीता को समय से पहले ही लेबर पेन शुरू हो गया और आखिरकार डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा। बच्चा समय से पहले पैदा हुआ और 5 दिन तक NICU में रहा। नीता भी कमजोर और बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा था कम से कम 3 महीने का आराम जरूरी है, लेकिन निर्मला जी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले प्यार करती थी, अब हर पल ताने देती। वही सिलसिला अभी भी चल रहा था। नीता कभी कुछ नहीं कहती, चुपचाप सब सहती। अभी डिलीवरी के 20-25 दिन हो गए थे। नीता किसी तरह रसोई का काम कर पाती और साथ में बच्चे को भी देखना पड़ता। ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर सास के तानों से बचने का यही तरीका था। आज निर्मला और प्रद्युम्न जी के शादी की सालगिरह थी। उन्होंने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को खाने पर बुलाया था। इतने बड़े भोज का सारा जिम्मा उन्होंने अपनी बीमार बहू नीता पर डाल दिया। नीता ने पूरी हिम्मत जुटाकर किसी तरह खाना तो बना दिया, लेकिन चाय नाश्ता परोसने की हिम्मत अब उसमें नहीं बची थी। निर्मला जी ने देखा कि बहू कमरे में लेटी है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो जोर से चिल्लाई, उठ जा, मेहमान आए हैं और यहाँ आराम फरमा रही है, सबके सामने मेरी नाक कटवाएगी क्या? नीता घबरा कर उठी और बोली, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझसे नहीं हो पाएगा। यह सुनते ही निर्मला जी और भड़क गई। कामचोर, नाटक करने का यही वक्त मिल पाया तुझे? चुपचाप जाकर चाय पकौड़े बना ला और थोड़ी देर बाद खाना निकालना, और पूरियां भी उसी समय गर्म तलना। नीता अपनी सारी कमजोरी और दर्द को किनारे रखकर धीरे धीरे उठी। वो सोच रही थी, चलो चाय और नाश्ता बना ही देती हूँ, शायद माँ जी खुश हो जाएं। किसी तरह लड़खड़ाते कदमों से वो रसोई की ओर गई और पकोड़े तलने की तैयारी करने लगी। वो सोच रही थी कि जाकर माँ जी से पूछ ले कौन से पकौड़े बनाने हैं, आलू के या प्याज के। लेकिन जैसे ही नीता बरामदे से होकर गुजरी,
उसे अपनी सास निर्मला जी की आवाज सुनाई दी। वो पड़ोस की औरतों से कह रही थी, क्या बताऊं बहन, बड़ी मनहूस बहू मिली है। घर में कदम रखते ही परेशानियां शुरू हो गई। गर्भवती हुई तो पूरे घर का काम मेरे सर पर डाल दिया। बच्चा भी ऐसा निकला कि 5 दिन अस्पताल में पड़ा रहा। ऑपरेशन का जो खर्चा था वो था, ऊपर से NICU का अलग खर्च। ऊपर से ये महारानी जब देखो तो कमजोरी ही नहीं जाती इसकी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में गर्भ में आया। जब से आया घर से रौनक ही चली गई। और अब देखो, जब मेहमान आए हैं तो कमरे में पड़ी पड़ी बहाने बना रही है। भगवान ऐसी बहू किसी को न दे। ये बातें सुनकर नीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल पर जैसे किसी ने हथौड़े से चोट की हो। जो सास उसे कभी माँ से भी बढ़कर लगती थी, वही आज मोहल्ले में उसे और उसके बच्चे को मनहूस बता रही थी। अब तक नीता चुपचाप सहती आई, लेकिन इस बार उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो सीधे हॉल में आई और सबके सामने फट पड़ी। माँ जी, जब मैं इस घर में नई दुल्हन बनकर आई थी तब आपने मुझे सिराखों पर बिठाया था। आज वही बहू आपकी नजरों में मनहूस हो गई। जब मैं प्रेगनेंसी में कमजोर थी तब भी आपने काम करवाया। मेरी हालत बिगड़ गई। मेरा बच्चा समय से पहले पैदा हुआ, फिर भी दोष मुझ पर ही डाल दिया। आपने मुझे कमरे में लेटे देखा तो सोचा मैं कामचोर हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं हर दिन जान लगाकर इस घर के लिए खड़ी होती हूँ। मगर आज आपने हद कर दी माँ जी। आप मुझे बहू नहीं, बोझ समझने लगी हैं। आप कह रही हैं कि मैंने घर में मनहूसियत फैलाई है, मेरा बच्चा मनहूस है, लेकिन सच तो ये है कि आप मुझे इंसान ही नहीं समझती। याद रखिएगा माँ जी, आज मैं कमजोरी की वजह से आपकी बातें चुपचाप सुन रही हूँ, लेकिन कल जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो ये सब बात याद रहेगा। और जब आपका बुढ़ापा आएगा, जब आप बिस्तर पर होंगी, तब आपको मेरी जरूरत होगी। तब आप अपना यही व्यवहार याद कीजिएगा। तब सोचिएगा कि जिस बहू को आज आपने अपमानित किया, वही कल आपके लिए सहारा बनेगी या नहीं। इतना कहकर नीता अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। मेहमान सब सुन चुके थे। निर्मला जी का गुस्सा अब शर्म में बदल चुका था। उन्हें महसूस हुआ कि आज उनकी बहू ने जो कहा वो कड़वा जरूर है, लेकिन सच है। आज नीता प्रसव के कारण कमजोर है, पर 2-3 महीने में वो ठीक हो जाएगी। कल बुढ़ापे में वही कमजोरी निर्मला जी को भी घेरेगी। तब शायद उन्हें भी बहू का सहारा चाहिए होगा, लेकिन जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है, क्या वैसा सहारा उन्हें मिल पाएगा? दोस्तों, आप जैसा व्यवहार दूसरों से करते हैं, समय आने पर वैसा ही व्यवहार हमें मिलता है। क्या नीता ने ये सही किया? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।